तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर, और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। आप चाहे किसी भी जगह पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो या फिर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, तो दोनों चैनल पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़का है जो पढ़ लिखने के बाद, यानी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, वो अपने गांव में रहकर ही एक छोटा मोटा बिजनेस करता है। लेकिन पुश्तैनी ज़मीन था और बहुत सारे ज़मीन था, जिसके चलते वो उस ज़मीन पर खेती बाड़ी भी करता था, अच्छा खासा चलता था। तभी उसी गांव में रहने वाली एक लड़की है जो उस टाइम पढ़ाई कर रही थी। उस लड़के का नाम होता है सोनू। सोनू का आंखें चार उस लड़की के साथ हो जाती है। उसके बाद वो लड़की भी सोनू को पसंद करने लगी। अब दोनों एक दूसरे को जब पसंद किया तो दोनों की बातचीत आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे गांव की बात है तो सारे लोगों को पता चलने लगे। तभी लड़की के परिवार को भी पता चला। तो लड़की के परिवार इस बात को लेकर लड़की से जब पूछताछ करते हैं, तो लड़की साफ साफ बताती है, हाँ मम्मा, हाँ पापा, वो लड़का जो है मुझसे शादी करना चाहता। क्योंकि इन लोगों का बात बहुत आगे बढ़ चुके थे, दोनों ने फैसला कर लिए थे, दोनों एक दूसरे से शादी भी करेंगे और ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे। इसीलिए वो लड़की, लड़की का नाम है बेबी। बेबी अपने परिवार को बताते हैं, जो माँ उसने कहा जो शादी करेंगे। अब लड़के के बारे में सब कुछ जानते थे, इसीलिए लड़की के परिवार से, उस लड़के के परिवार से बात किया जाता है, जो तुम्हारा बेटा भी मेरे लड़की से प्यार करते हैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा ही होगा जो बच्चों का बात मान लिया जाए और इन दोनों का शादी करवा दिया जाए। अब जब उस सोनू से पूछा जाता है, सोनू भी कहता है, हाँ मुझे बहुत पसंद है और मैं उसके साथ ही शादी करना चाहता हूँ। तो घर वाले ने जो है राजी खुशी उस लड़की के साथ, बेबी के साथ सोनू का शादी करवा देते। करीब 2013-14 की बात है ये। शादी हो जाते हैं, 10 साल बीत जाता है, 10 से 11 साल बीत जाता है, 2025 आ जाते हैं। लेकिन 2025 आते आते इन दोनों के बीच में 5 बच्चे भी आ जाते हैं। अब अचानक कुछ यूँ हुआ, इसी महीने की बात है, सितंबर महीने की बात है। 6 तारीख को वो सोनू जो है अपने ससुराल गए हुए थे, क्योंकि पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा विवाद चल रहा था। पत्नी जो है रूठ कर अपने मायके चली गई। अब बच्चे जो है घर पर, छोटे छोटे बच्चे थे घर पर, माँ को याद कर रहे थे। तभी जो है सोनू अपने पत्नी को मनाने के लिए ससुराल चले जाते हैं। ससुराल में जाकर पत्नी से बातचीत करता है, लेकिन इस पर पत्नी जो है एक शर्त रख देती है, जिस पर सोनू गुस्सा होता है, जो इसी वजह से तो तुमको मैं डांट फटकार लगाता हूँ और इसी वजह से तो तुम्हारे साथ मेरा झगड़ा है। तुम फिर उसी मैटर को तुम बता रहे हो, अगर पैसा ही है तो मायके में रहो। इस बात को लेकर ससुराल में दोनों झगड़ पड़ते हैं, यानी बेबी के मायके में ही बेबी अपने पति से उलझ पड़ती है। और ज़्यादा रात हो गए, 6 तारीख और 7 तारीख की रात के दरमियान ही हो रही थी। तभी जो है सोनू सोचता है आज नहीं जाऊँगा। गुस्सा तो बहुत हुआ था, लेकिन वो घर के बाहर सो जाते हैं। जो कल सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा, ये बेबी सुधरेगी नहीं, कुछ दिन यहाँ पर मायके में पड़ी रहेगी, तब अकल ठिकाने पे आ जाएगी और खुद ब खुद आ जाएगी। वही सोचकर वो सुबह का इंतज़ार में वो सो जाते, लेट जाते। लेकिन सुबह सुबह 7 सितंबर की सुबह सुबह उस सोनू का लाश बॉडी जो है उसके एक दूसरे कमरे में फंदे पे लटका हुआ मिलता है। उस गांव से लेकर सोनू के गांव तक हंगामा मच जाता है, सनसनी फैल जाती है। सारे लोग दौड़ते हुए उस गांव में जाता है जिस गांव में सोनू का बॉडी मिली थी। उस गांव का नाम होता है कोलोकी कला गांव में। अब सोनू जिस गांव में रहता था, गोविंदपुर से सारे लोग जाते हैं, लेकिन कोलोकी कला गांव में जैसे ही जाते हैं, सोनू का ऐसी अवस्था को देखकर सोनू का जो भाई है ओमपाल, वो कहता है जो मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं किया। क्योंकि बेबी का परिवार और बेबी जो सोनू का पत्नी, वो खुद बता रही थी जो मेरे पति ने कल रात को झगड़ा हुआ और उसी के चलते वो फांसी लगाकर मर गया। मुझे तो पता भी नहीं चला, हम लोग तो दूसरे कमरे में सो रहे थे, बरंदा में सो रहे थे, और सुबह उठकर हम लोग ने देखा सोनू ने इस कदम को उठा लिया। लेकिन आसपास वाले और ख़ास करके सोनू के जो भाई है ओमपाल, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने भाभी के बारे में सब कुछ पता था, जिस जिस वजह से बेबी जो है रूठ कर अपने भाई से झगड़ा कर कर मायके में आकर रह रही थी। अब जब सुसाइड जैसा मामला है, खुदकुशी जैसा मामला है, फंदा लगाकर मर गया। अब कैसे मरा, क्यों मरा, वो तो सब पुलिस जांच भी पता चलेगा। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद सोनू का बॉडी को कब्जे में लेता, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता और यहाँ पे पूछताछ किया जाता है। बेबी और बेबी का परिवार
वही बात बताते हैं जो बेबी बता रही थी। लेकिन जो सोनू का भाई है और सोनू का परिवार के लोग, खास करके सोनू का भाई जो ओमपाल होता है, वो पुलिस वाले को कहता है नहीं साहब, ये मेरी भाभी बेबी और बेबी के जो परिवार है सब लोग गलत बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई कभी भी वो सुसाइड नहीं कर सकता, वो मर नहीं सकता, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो पुलिस ने पूछा तो फिर क्या वजह हो सकता है? तो इसमें ओमपाल कहता है मेरे भाई का मर्डर हुआ है और उसको मार कर जो है टांग दिया गया। कौन मार सकता है? वो सीधा सीधा अपनी भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, पुलिस वाले के सामने नाम बताता है जो ये बेबी और बेबी का एक आशिक है जिसका नाम है शुभम। शुभम के बारे में बताता है। शुभम उसी बेबी का गांव का यानी कोलोकी केला गांव का ही रहने वाला होता है। अब पुलिस जांच करेगा, पुलिस सबसे पूछताछ कर रहा था, बेबी से भी पूछताछ करता है, शुभम जो जिसका नाम आया उससे भी पूछताछ करता है, वो भी इनकार करता है जो साहब मैं क्यों मारूंगा, और ये लोग का गलत फहमी है, वो तो मेरा गांव के है, मेरे दोस्त जैसा है, बचपन से हम लोग साथ में पले बड़े, और इन लोग को लगता है जो मेरा बेबी के साथ कोई संबंध है, वो 5-5 बच्चों की माँ है, मेरा उसके साथ क्या संबंध रह सकता है। सबको लगा, बाकी शायद शुभम सही सही बोल रहा है, लेकिन इस मैटर में तो अब पुलिस को ही जांच करना है। यहाँ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से साफ साफ क्लियर हो जाता है जो सोनू ने खुदकुशी नहीं किया बल्कि उसको मारा गया। जो ओमपाल ने जो शक जताया था वही निकलता, क्योंकि सोनू की मौत जो है गला दबाने की वजह से हुआ और उसके शरीर में कई जगहों पे चोट का निशान था, यानी उसको दबाया गया, उसका इस वजह से पोस्टमार्टम से लिखा गया और साफ साफ इसमें पता चल गया जो सोनू को मारा गया। इसीलिए जो ओमपाल ने बताया उसी के तहरीर पर अब बेबी और बेबी के परिवार और खास करके शुभम से पूछताछ करता है, लेकिन इन लोग जो है वही बात पर अड़े रहे जो हम लोग को फंसाया जा रहा है। लेकिन आखिरकार जो टेक्निकल सहारा है यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है शुभम और बेबी का, सबसे डाउट जो है उन दोनों के ऊपर ही था। इसीलिए उन दोनों का जब कॉल डिटेल निकालता है, कॉल डिटेल में उतना बातचीत तो नहीं होती थी, बातचीत होता था लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन बेबी और शुभम की जो सोशल मीडिया हैंडल है, बहुत सारे ऐप हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, खास करके इंस्टाग्राम ऐप में जब उन लोग विजिट करते हैं, टेक्निकल सहारे के जरिए सब खोजबीन कर रहा था, तो देखता है कि बेबी और शुभम के बीच में जो है रात भर चैटिंग चलता था और इंस्टाग्राम के ज़रिए वीडियो कॉल में बातें होती थी। जब ये पूरी चैट पुलिस वाले के सामने आता है, पुलिस को समझने में देर नहीं लगती, जो ओमपाल जो भी कह रहा है ये इसमें पूरी पूरी सच्चाई है। इसीलिए दोनों को लेकर सीधा थाने पहुंचता है। जब थाने पहुंचता है, अब इन दोनों से अब पुलिस जो है सख्ती से पूछताछ कर रही है। ये पूरा कहानी जो है, पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर का है और इसी सहारनपुर का 2 गांव से जुड़ी हुई। एक तो कुलाकी केला जो बेबी का गांव होता है यानी सोनू का ससुराल, और सोनू जिस गांव का रहने वाला होता है उस गांव का नाम होता है गोविंदपुरा। अब इन दोनों गांव से जुड़ी हुई ये पूरा घटना है। जब इन दोनों से सख्ती किया जाता है, आखिरकार बेबी टूटती है और पूरा सच्चाई पुलिस के सामने बयान करते हैं और बताते हैं जो हाँ साहब, मैं और मेरे आशिक जो सुबह में हम दोनों ने मिलकर ही सोनू को पहले मारा, फिर उसको एक साजिश, मतलब हम लोग साजिश रचे थे जो उसका ऐसे दिखाना है ताकि लोगों को लगे जो हाँ हम दोनों के बीच में पति पत्नी में झगड़ा हुआ रात को, और मैं जानबूझकर अपने पति से झगड़ा किया था ताकि उसी दिन हम लोगों को उस सोनू को मारना था। अब उसके बाद उसका गला घोट देते, फिर उसको फंदे पे लटका देते। इसमें मेरे घर वाले का किसी का हाथ नहीं, बल्कि हम दोनों ने मिलकर, शुभम और बेबी ने मिलकर ही इस काम को अंजाम तक पहुंचाया था। अब जानना था चलो तुम दोनों के बीच में अवैध संबंध है, अफेयर है, जो भी है, इसका सोनू विरोध तो ऑब्वियसली करता होगा, तभी तुम दोनों ने ऐसा किया। लेकिन तुम दोनों के बीच में ये अवैध संबंध शुरू कैसे हुआ? तुम तो 5-5 बच्चों की माँ है और तुम तो प्यार और लव अफेयर में शादी किया था ना, घर वाले के खिलाफ जाकर तुम लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले ने तुम लोगों का शादी करवा दिया। 5-5 बच्चे हैं तुम दोनों के बीच में, शादी को 11 साल हो चुका है, फिर ये शुभम का एंट्री कैसे हुआ? तो इस पर बेबी और शुभम दोनों बताते हैं। दरअसल बेबी जब मायके जाया करती थी और शुभम से उसे, अब गांव वाले हैं तो मुलाकात होते, बातचीत करते, तो शुभम ने बेबी का जो सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम, उसका आईडी लिया था। अब आईडी लेने के बाद उसका इंस्टा आईडी पे विजिट करता और करने के बाद बेबी से बातचीत शुरू हो जाता है और यही बातचीत करते करते धीरे धीरे 7 महीनों के अंदर ये दोनों बहुत आगे बढ़ चुके थे। क्योंकि सोनू बिजनेस करता था, खेती बाड़ी करता था, वो बहुत ज़्यादा टाइम बिजी रहता था, अपनी पत्नी को उतना टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर भी 5-5 बच्चे थे उन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी बेबी को लगता था जो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसको प्यार नहीं करता सोनू। इसी के चलते बेबी जो है अब शुभम की तरफ झुकने लगी। अब
जब दोनों रात को सोनू और बेबी एक ही कमरे में, पति पत्नी हैं, सब बच्चों के साथ एक ही कमरे में सोते हैं, लेकिन सब साथ में सो तो जाते हैं, लेकिन रात को कभी कभी सोनू जब जाग जाते थे तो सोनू देखता था कि बेबी मोबाइल पे लगे हुए हैं। अब दो एक बार मना किया सोनू, जो इतनी रात हो गया फिर भी तुम मोबाइल पे लगे हो, मोबाइल बंद करो, सो जाओ, सुबह जागना है। लेकिन बेबी जो है सो तो जाते हैं, लेकिन फिर देखता कि वही सिलसिला। अब सोनू को थोड़ा डाउट होने लगा अपने पत्नी के ऊपर, जो साथ में तो सो तो जाते हैं, लेकिन फिर रात को ये जाग कर क्या देखते हैं ये, और क्या बात, किससे बात करती है। सोनू ने एक दिन सोने का नाटक ढंग कर कर उसके पास पड़े रहे और देखते हैं कि बेबी इंस्टाग्राम इनबॉक्स में जाकर किसी के साथ चैटिंग में बात कर रहे, वीडियो कॉल कर रहे। ये सब देखने के बाद जो है सोनू समझ जाता है। दूसरा ही दिन सोनू जो है बेबी का मोबाइल चेक करता है, और चेक करने के बाद पता चलता है हाँ, वही शुभम जो अक्सर उसके घर आया करता है। सोनू को पहले से ही शक था उस शुभम के ऊपर, क्योंकि शुभम जो है घड़ी घड़ी बेबी के ससुराल यानी बेबी के घर में या सोनू के घर में आया जाया करता था। लेकिन सोनू को शक तो होता था, लेकिन फिर भी पत्नी के वहाँ से आते हैं तो कुछ बोल नहीं पाता था, और से घर वाले को भी थोड़ा डाउट होता था, ओमपाल को भी डाउट होता था, अपने भाई को कहते थे जो ये शुभम बार बार क्यों आता है। लेकिन सोनू उसे समझा देता था, जान दे, उनको भाई बहन का रिश्ता होगा, पड़ोसी है तो यहाँ कुछ काम से आता होगा तो मिल लेता होगा। क्योंकि इन लोगों को ऐसा नहीं लगता था जो 5-5 बच्चे को माँ होकर बेबी ऐसा कर सकती है, लेकिन बेबी बहुत आगे निकल चुकी थी उस शुभम के साथ। अब इन दोनों ने प्लान कर लिए थे, दोनों साथ में रहने का, जीने का, मरने का, बेबी और शुभम। शुभम भी ऐसा लड़का था कि 5-5 बच्चों की माँ के ऊपर फिदा हो चुका था। अब दोनों ये सब करने लगते सोनू के पीठ पीछे, सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए बातें होना। और जब सोनू को ये सब पता चलता है, सोनू साफ साफ बेबी से इस सब से रोकते हैं, रोक टोक लगाते हैं, जो इस सब से तुम सुधर जाओ, तुम्हें शर्म आना चाहिए, बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, बच्चों को पता चलेगा तो क्या होगा, घर वाले को पता चलेगा, ऐसे मेरे भाई को डाउट है उस शुभम को लेकर, और तुम उसी के साथ ऐसा रंगरलिया मना रही हो। इस बात को लेकर बेबी और सोनू के बीच में बहुत झगड़ा होता है। कई मरतबा बेबी जो है वो घर छोड़कर मायके चली जाती है, लेकिन मायके जाने के बाद बच्चे लोगों की वजह से फिर सोनू फ़ोन करके बुला लेते, मना लेते, जो आ जाओ, चलो गलती हो गया, लेकिन तुम थोड़ा अपने आप को सुधारो, ऐसा नहीं चलेगा, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, किसी को भी पता चलेगा, सब बड़ी बदनामी होगी। समझाता भी था, लेकिन बेबी कहाँ समझने वाली थी। बेबी तो उस शुभम के प्यार में पागल हो चुका था, और ऊपर से शुभम वहाँ से उसको और चढ़ाता था, जो ऐसा करो वैसा करो। अब सोनू को समझ में आ गया था जो ये बेबी जो है सुधारने वाली नहीं है, इसीलिए वो शुभम को भी रोक टोक लगा दिया, जो तुम मेरे घर में मत आना, तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा विवाद होता है। जब शुभम को रोकना चाहा, तब बेबी को ये बात बहुत बुरी लगी, और उस बात को लेकर सोनू से बहुत झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद रूठ कर 4 सितंबर को वो मायके चली जाती, और मायके वो जानबूझकर जाना चाहती थी ताकि सोनू से उसकी, शुभम से उसकी मुलाकात हो जाए, और मायके जाएगी तो शुभम उसी जगह पे रहते, तो जाते हैं, फिर दोनों साथ साथ में वहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सोनू जो है अपने बच्चों के खातिर फिर से मनाने के लिए ससुराल चले जाते हैं 6 तारीख को, 2 दिन बाद। 6 तारीख को जब जाता है, तब बेबी कहती है ठीक है मैं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं जो भी करती हूँ उस पर रोक टोक नहीं लगाओगे। इस पर सोनू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जो एक कैसी पत्नी है, एक 6-5 बच्चों की माँ है, पति रहते हुए भी दूसरे के साथ तो गुलछड़ने उड़ाती है, और में मैं रोक टोक लगाता हूँ तो कहती है जो मैं करूँगी उसे करने देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। इस बात को लेकर ससुराल में सोनू जो है बहुत झगड़ा करता है। झगड़ा करने के बाद बेबी कहती है ठीक है तुम्हें, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। अब ज़्यादा देर हो गया, रात हो गया था, इसीलिए सोनू सोचता है कि यानी कल 7 सितंबर को ही वो अपने घर लौट आएगा। गुस्से में वो बरामदा में सो जाता है, लेकिन बेबी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। बेबी सोचती है अच्छा मौका है, क्यों ना इसी बीच मैं सोनू का मर्डर कर दूँ, हत्या कर दूँ उसका, और इस बात को वो शुभम से कहती है। शुभम को कहने के बाद शुभम भी इस बात पर राजी हो जाता है, क्योंकि शुभम बेबी को पाना चाहते थे। शुभम भी आते हैं रात के वक्त, जब सोनू गहरी नींद में सो रहा था। 6 और 7 सितंबर की रात के दरमियान बेबी और शुभम मिलकर उस सोते हुए शुभम को पहले गला घोटते हैं। गला घोटने के बाद अब उसको एक साजिश के तहत उसको आत्महत्या दिखाने के लिए, जो उसने सुसाइड कर लिया, उसको वहाँ से खींचकर एक रूम में लेकर जाता है, जो मतलब भंगार जैसा था, वो स्टोर रूम जैसा था। उस रूम में ले जाता है, एक फंदा लगाता है और सोनू को लटका देते हैं। सुबह लोगों की नज़र पड़ती है और चीख पुकार मारते हैं, फिर पुलिस एंट्री होती है, और ये पूरा सच्चाई सामने आता है। आखिरकार बेबी और शुभम ने पूरा सच्चाई बयान करता है। बयान करने के बाद उन दोनों के ऊपर
मर्डर की धारा लगा के दोनों को जेल भेज देता है। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर में घटी है। सहारनपुर में 2 गाँव से जुड़ी हुई ये घटना है। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करता है, चाहे इस चैनल पर हो स्टोरी बाय रहमान पर, या फिर मेरा दूसरा चैनल जो क्राइम आइडियाज़ है। लोग कहते हैं भाई तेरा जो हिंदी बोलने का जो जिस हिसाब से हिंदी बोलता है, तो ये हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मैं बंगाल से हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जो सही से हिंदी बोलूँ, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ और मैं गारंटी नहीं लेता हूँ जो मैं जो भी बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, क्योंकि एक प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होएगा ही, क्योंकि मेरा लैंग्वेज अलग है। और मैं जिस जगह पर रहता हूँ, ऐसा भी नहीं, जो मैं अभी फ़िलहाल बॉम्बे में रहता हूँ और जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह पर बांग्ला भाषी लोगों के साथ ही मैं रहता हूँ, यानी बंगाल के लोगों के साथ ही रहता हूँ। ऐसा भी नहीं जो यहाँ पे जो लोग हिंदी में बोलचाल करते हैं उन लोगों के साथ 24 घंटा रहता, तो मेरा बोलने और सुनने में फ़र्क हो जाएगा। लेकिन बांग्ला भाषी के साथ रहने की वजह से थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में और बातचीत में थोड़ा डिफरेंस होगा। आप लोग समझ सकते हो, जो भी दूसरे प्रदेश से आता है तो प्योर हिंदी में कौन ऐसा बात कर सकता है, लेकिन आप लोग तो समझ जा सकते हो ना। तो ये सब छोटी मोटी गलती के बाद ये आप लोग टोकते हो, अच्छा लगता है, लेकिन जो बोलने का लहजा है, आप लोगों का कमेंट करने का लहजा है, वो थोड़ा गलत लगता है। तो खैर अपना अपना जो जैसा सोचता है वैसा ही लिखेंगे। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।